हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छी होंगे। एक पहले का जमाना था जब लोग टैलेंट के कारण फेमस होते थे, और एक अब का जमाना है जब कुछ अटपटे लोग अपने चटपटे रिश्तों के कारण फेमस हो रहे हैं। एक देखिए ये निब्बा निब्बी है, ये अपनी शादी के कारण फेमस हो रहे हैं, अपने बच्चे की टट्टी धोने के कारण फेमस हो रहे हैं। और एक हमारे अरमान मलिक है, जिस आदमी की एक शादी भी नहीं होनी चाहिए वो अपनी 2 शादियों के कारण फेमस हो रहा है। और एक अब नए आए हैं रचना और उसका चूजा। ये वीडियो देखो जरा आप। और आपका फेवरेट दोस्त मेरी दोस्त है, इसमें उसको बाहों में उठाने की क्या जरूरत है। तू दूर से ही बता सकता है वो मेरी दोस्त है, और उसके बाद उसे कैमरा के फ्रेम से बाहर ले जाने की क्या जरूरत है। आप एक माँ हैं, मैं आपको बाप लग रही हूँ क्या? नहीं, आप तो मुझे निब्बी लग रही हो, और ये पीछे बैठा चूतिया नशे में लग रहा है। और दोस्तों, अब तक आप समझ रहे होंगे ये दोनों क्यूट कपल है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पर ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों है माँ बेटा। हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। अरे रुक रुक रुक, किताबें उठाने के ऊपर में तू अपनी मम्मी को उठा रहा है। उठा तो ऐसे रहा है जैसे बाजू वाले अंकल की बेटी पिंकी है और नाराज हो गई है और उसे उठा के मना रहा है। तो वीडियो में इनको ऊपर लिखना पड़ रहा है मोमेंट सन, लोगों को चीख चीख के लिख के बताना पड़ रहा है हम माँ बेटा है। अगर भगवान ना करे इंस्टाग्राम से टाइटल का ऑप्शन चला जाए तो इन दोनों माँ बेटों को अपने माथे पे लिखना पड़ेगा मोमेंट सन, मोमेंट सन। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, क्या हमें नाचने का शौक था। ये देखो अपनी मम्मी को थप्पड़ मार रहा है। अगर यही हरकत हमने की होती ना अब तक तो डंडे से हमारे चुत्तर लाल हो गए होते और प्रॉपर्टी के कागजों से हमारा नाम कट गया होता। पर इसमें गलती लड़के की भी नहीं है, गलती उसकी रीलर मम्मी की है जिसने उसको इतना सिर पे चढ़ाया हुआ है। ये मम्माज पोज है। हमारे यहाँ तो माँ के पैर धोते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं, पर इनके यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। ओले बाप ले, कितना प्यारा बच्चा है मेरा, एकदम सो क्यूट, माय बेबी। अब आप सोच रहे होंगे ये इस लड़के की सौतेली मम्मी है, पर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसकी असली माँ है। पर आंटी 25 साल से बिल्कुल ऐसी ही है जैसी दिखती है, और हर किसी का सपना होता है ये ऐसा दिखने का, जवान दिखने का। पर आंटी की अकल भी आज 25 साल पुरानी जगह पे ही खड़ी है। आंटी ने बच्चे पैदा होते ही सोच लिया था ओ कंटेंट आ गया है, अब तो फॉलोवर बढ़ाऊंगी, व्यूज लेंगी। की शायद दूसरी शादी हुई हो, बच्चे पहली बीवी की हो, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंटी पिछले 20-25 साल से ऐसी ही है, और अंकल की पहली बीवी है आंटी। ये देखो तुझ में रात में इनकी रील्स देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है भाई अब वो दिन दूर नहीं है जब लोगों के बच्चे पैदा हुआ करेंगे और वो उछाल उछाल के रील बनाया करेंगे व्यूज लेने के चक्कर में। तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हंसी सितम? और ये सवाल तो बिल्कुल गलत पूछ रहा है इसका बेटा। भाई मम्मी तुम इतनी खूबसूरत पहले थी या अब हुई हो? इसे तो पूछना चाहिए मम्मी तुम इतनी गधी, इतनी बेवकूफ पहले थी या अब इतनी गधी बेवकूफ हो गई हो? चलो टाइम हो गया आपका, निकल लो अब। चलो ले दो। तैयार हो गए? जा रहा हूँ मैं, छोड़ो छोड़ो, जाना है, लेट हो गए भाई आज हम वैसे ही। जा रहा हूँ मैं स्कूल, बाय 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 बाय। और आंटी का बेटा भी देखो कितना बड़ा ठरकी है, कितना बड़ा चूतिया। स्कूल जाने से पहले अपनी मम्मी को ऐसे हक कर रहा है, किस कर रहा है जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से कहीं दूर जा रहा हूँ, मिलना ही ना हो, कभी बिछड़ रहे हो दोनों। भाई साहब इन्होंने तो बिल्कुल हद ही मचा दिया है। इन्होंने तो ब्लू फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। बेचारे भोले अंकल को देखो, इनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, पर फिर भी इनको रील बनानी पड़ रही है, क्योंकि अगर ये रील नहीं बनाएगी तो आंटी इनके बच्चों के साथ बनाएगी, बच्चों को तंग करेगी, पढ़ने नहीं देगी। देखो ये बाय। ओके। ये देखो अंकल कितने भोले, ऑफिस जाते हुए अपनी बीवी को बोल के जा रहे हैं बच्चों का ध्यान रखना, पर इन्हें बिल्कुल भी खानो कान खबर नहीं है। इनकी रीलर बीवी इनके जाते ही बच्चों से नागिन डांस करवाएगी अपनी रील में। कैसे गिर रही है, सोच समझ के गिर रही है। जैसे इसकी सोच गिरी हुई है वैसे ये खुद गिर रही है। और अभी देखो ये उठेगी कैसे,
उठ ऐसे, क्या बोलूं बहनचो, गाली निकलती है, आज गाली नहीं निकालनी थी मैंने। उठ ऐसे रही है जैसे ठुमके लगा लगा के जैसे मोहित कर रही हो अपने बच्चे को, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। गाइस हम यहाँ इस रूम में चेक कर रहे हैं और यहाँ मेरी दीदी क्या कर रहे हो? पढ़ रही हूँ। दीदी पढ़ाई कर रही है और हमारी पार्टी हो रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये देखो आंटी बच्चों का ध्यान रखने के नाम पे अकेली रील ही नहीं बनाती, व्लॉग भी बनाती है। अब देखो बेटी दूसरे कमरे में पढ़ रही है, पर माँ क्या कर रही है, अपने बेटे की गोद में सो के गाने सुन रही है। और एक हमारा टाइम था, पढ़ने वाले बच्चों को शाबाशी और हमारे जैसे बच्चों के तमाचे लगाए जाते थे। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। नॉर्मल घरों से तो बिल्कुल ही उल्टा सिस्टम है इनका। इनके घर में माँ रूठती है और बेटा मनाता है, और इनके घर में जो बच्चा पढ़ता है उसकी तो कोई तारीफ नहीं करी जाती, और जो बच्चा रील बनाता है माँ के साथ उसकी खूब तारीफ की जाती है। इनके घरों में बच्चे माँ को थप्पड़ मारते हैं, माँ बच्चों को थप्पड़ नहीं मारती। और हमारे टाइम में हम माँ की गोद में बैठ के खेलते थे, और यहाँ देखो बेटे की गोद में बैठ के माँ खेल रही है। एक अलग ही ट्रेंड शुरू कर दिया इन्होंने तो। या तो तुम या फिर कोई और। ये तो बेचारे अंकल इतने बोले हैं जो सुन रहे हैं, या कोई और। अगर इसकी जगह कोई और आदमी होता ना, मार मार रैपटे अभी तक तो गाल लाल कर दिए होते आंटी के। करीब ये देखो अंकल पास आंटी के फैशन के लिए पैसे है, बेचारे आंटी सारे पैसे खत्म कर देती है। खुद अपने बेटे की टी शर्ट डाल के बैठा हुआ है, देखो नरोटो लिखा है जिसके ऊपर। देखो वीडियो आंटी ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, बेटी आंटी से बड़ी लग रही है वीडियो में। देखो और उसके बाद आंटी अपने बेटे के पैरों में बैठी है। और एक जमाना था जब बेटा अपनी माँ के चरणों में रहता था, लेकिन इन्होंने तो सभी उल्टा कर दिया है। जिस तरह आंटी का लेवल गिरता जा रहा है ना, उसी तरह मेरे चैनल के व्यूज गिरते जा रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा रीच दिलाओ, और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय दोस्तों।